हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं मुस्कान के घर। अचानक हमारा प्लान बना। मुस्कान बहुत टाइम से मेरे यहाँ थी। अब उसको अकेले नहीं जाना है घर, क्योंकि अकेले जाएगी तो डांट पड़ेगी, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। उसको छोड़ के उसके यहाँ थोड़े दिन रह के फिर मैं वापस आ जाऊँगी। और आंटी हमको विदा करने आई है। बहुत टाइम से आंटी हमारे साथ ही थी, पैकिंग में भी हेल्प करी। हम जो भूल गए थे वो भी हमें बताया। और हमारा बैग वगैरह सब रेडी है। जूते तो भूल गई थी, वो तो जूते बताए फिर मैंने। जूतों की बहुत बड़ी दीवानी है मुस्कान, वही भूल गई थी, फिर आंटी ने याद दिलाया। मैंने कहा जूते और तो आज है मेरा ही है। मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। मुझे अपना मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब मैं अपना मेकअप वाला भी वीडियो बनाऊंगी। बहुत आज भी बनाने वाली थी, पर इतना लेट हो रहा था कि नहीं बना पाई। पर मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि आंटी को भी जानना है कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ, कि क्या क्या सामान उसमें प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ज़्यादा महंगे नहीं करती हूँ। हाँ। जो लगाना चाहिए वो चीज पूछना। ज़्यादा महंगे नहीं करती हूँ, मतलब ऐसे रेट में जो सब खरीद सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे मतलब ऐसे चीज़ों में पैसे खर्च करना नहीं आता है। तो जल्दी से हम निकलते हैं। मम्मी नहीं, मुस्कान मम्मी को लेने गई है। फिर उसके बाद मिलते हैं। बाय। मम्मी आ गई है। मम्मी पूछ रही मुस्कान से, आप खुश है? मतलब मैं जा रही हूँ तो मैंने वैक्स भी नहीं कराई। ये मुस्कान कुछ नहीं कराती है, कुछ याद नहीं दिलाती है, बस अपना टिप टॉप है। हम तो ये ही नहीं। बाय मम्मी। नहीं लेकर आए हम। मम्मी अभी ड्यूटी से आई है। और कैसा रहा मम्मी आज का दिन? बस ठीक ठाक था। मम्मी कलर वगैरह लगा लो, अब करेंगे अपनी डेंटिंग पेंटिंग। आज मतलब एक बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। मतलब कहीं भी किसी भी जगह, मतलब छोटी से छोटी जगह मैं कहीं भी गई हूँ अभी तक, मम्मी ने हमेशा मुझे लड़के ही भेजा है। पर ये पहली बार मेरे साथ हो रहा है कि मम्मी मुझे खुशी से भेज रही है आंटी, है ना? है ना? पहला हाँ मेरा मना करने से रुक जाएगी ये। नहीं, हाँ ये डायलॉग रहता है मम्मी का। मतलब पहली बार मुझे खुशी से भेज रही है कि चल जा, आ जाइयो, घूम घाम के आराम से, मुस्कान ले जा। और मुस्कान बोल, बताना, तुम बोल, सच है ना ये? हाँ है ना? मुस्कान ने ही मुझे ये बात बोली है। अरे मम्मी बाय, ध्यान रखना मम्मी, मेरे बिना तो तुम ठीक ही रहती हो। बाथरूम में तो टंग रही सब इसकी। बस अलमारी में यहाँ बहुत गंभीर बात चल रही है। आज इसने मेरी इतनी सी भी हेल्प नहीं की, पता नहीं किस बात का ड्रामा दिखा रही थी, किस बात में अड़ी पड़ी है। चुपचाप बैठे थे, उसमें भी दिक्कत है। एक बार नहीं बोली कोमल ये रख ले वो रख ले, मैं इसको बता रही हूँ मुस्कान ये रख ले वो रख ले, एक बार नहीं बोली है। पकड़ चल, अच्छा ठीक है, कोई लेकर आ। खाना रख लिया। आज हमको ना मन नहीं कर रहा, अपना बैग उठाने का मन नहीं कर रहा। मैं उठा लूंगी इसका बैग। ज्यादा ही करा दिया। उठवाएगी तू? सब समय तक छोड़ पाता है। रोक दूं? दिल्ली तक चलो। चलिए बता या भाई दिल्ली। मम्मी ये लड़ती है, तुमको नहीं पता ये लड़ती है। चलो आओ, बाय बाय होम। अरे आओ। बैग बहुत भारी है कसम से। मुस्कान थक गई है, मुस्कान की हालत। अब नहीं हो रहा। टिकट ले लिए हैं और जा रहे हैं। बताओ। संतोष हमसे जल्दी मिलने के चक्कर में मानसरोवर पार्क चल गया
जबकि हम उसको पार करके आगे आ चुके हैं। अब हम कश्मीरी गेट पहुंचने वाले हैं, तो वो कश्मीरी गेट से मानसरोवर पहुंच। वो ऐसा होता है, इन दोनों की प्लानिंग हो जाती है कि जब भी हम दिल्ली में आए, चाहे हम दिल्ली से होके जाएं या फिर दिल्ली में शॉपिंग करने आए, तो संतोष यानी मेरा फैन पेज को आना ही होता है। पता नहीं क्यों, वो मिलकर ही जाएगा हमसे। मेरा दोस्त है। मतलब फैन पेज मेरा है पर फ्रेंडशिप इसकी हो गई है उससे। अरे कहाँ है? देखो अभी भी उसको बुला रही है, उसका वेट कर रहे हैं हम। जल्दी आओ, 3 नंबर गेट पे खड़े हैं। आज इधर से एग्जिट करते हैं। हमसे जल्दी मिलने के चक्कर में जहाँ से हमारे वहीं पहुँच गया है और हम यहाँ उसका वेट कर रहे हैं। इधर से एग्जिट करने का है ना। क्यों बुलाती है उसे? अरे वो मेरा बहुत मतलब हेल्प करता है, मेरा बैग भी पकड़ लेता है वो। बाकी संतोष नहीं आया तो मैंने सोचा है कि थोड़ा मैं इतरा लेती हूँ। ये देखिए मैं घूमी, ये मेरा स्लो मोशन। वाह बेकार है संतोष, इतना बेकार है हद से ज़्यादा। मतलब हमेशा आता है और किलसाता रहता है हमेशा। सही टाइम पर है, हम लोग से पहले निकलेगा पर हम लोग के बाद ही लौटेगा। आज के बाद ना बुला मत लेना इसको, मैं बता दूँ। हमेशा इसका हमेशा का डायलॉग है कि अब दोबारा बुला मत लेना। हाँ यार गुस्सा आता, उसको जगह ही समझ में नहीं आती। और तुम्हें बर्गर खिलाएंगे, बर्गर तुम्हारा फेवरेट बर्गर। अभी हम ब्लॉगिंग कर रहे थे, मतलब यार पीछे शौचालय लिखा है तो इसे मैं अपने हेड से छुपा रही हूँ। तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही थी उसमें मेट्रो में, तो वहाँ फिर मुझे मतलब 2 गर्ल्स ने पूछा कि ब्लॉगिंग कर रहे हो? मैंने बोला यस। फिर उन्होंने मेरे चैनल का नाम पूछा, मैंने उन्हें अपने चैनल का नाम बताया। ऐसे मैं अपना सब्सक्राइबर बढ़ाती रहती हूँ। थोड़ा टाइम रहता ना, मतलब हमारा स्टेशन आने वाला था, थोड़ा टाइम रहता। गया था। हाँ ओपन हो गया था गेट, तो हम खुद अपने हाथों से सब्सक्राइब करके आते चैनल और घंटा बजा। पहले पेमेंट नहीं, पहले मेरा हाथ से था। इतना लेट कहाँ हो गया? मेरी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी इतना लेट आया है। लेट क्यों आया? हम बहुत पहले आ गए। हम तो चलो आगे। हाँ संतोष स्मार्ट बन के आया है। पता नहीं कहाँ से है। अभी हम दिल्ली के लिए पकड़ लिए मेट्रो। फिर उसका अगला ट्रेन तो फिर वापस आए। हाय गाइस। बाल नहीं अरे अरे बस 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 बस। इनका बर्गर बहुत पसंद है, संतोष खिला रहा है। और कोल्ड ड्रिंक, मुझे कोल्ड ड्रिंक भी अच्छी लगती है इसके नहीं नहीं तुम थोड़ा अरे बस 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 बस। आई लव यू बोलो। बाप रे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बड़े अच्छे बच्चे, खाने की जगह नहीं मिल रही ना, कैसे? पता ही नहीं चला कौन बनाना वाला। मुझे पता है। मुस्कान देखना लिपस्टिक कौन सा मेरा है? लिपस्टिक कौन सी है? ये वाला मेरा है। लाल लग रहा है ना? हाँ ये मेरा है। अरे बाप, इतना बड़ा बाइट। कोल्ड ड्रिंक भी। मुस्कान ये गलत बात है, जैसे तुम मेरे लिए करती है वैसे तुम इसके लिए कर रही है। अरे वो खाता नहीं बन रहा है उसको। इनका प्यार। चश्मा लगा के अच्छा नहीं लगता।
पूरा मेट्रो खाली है। बहुत परेशान पहुंच गए हम। सब ऐसे देख रहे हो, नहीं क्या हो गया, क्या हो गया अंकल? पता नहीं, ब्लॉगिंग मतलब सब सोचते हैं कि ब्लॉगिंग बहुत आसान होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। 10 लोग हमको देखते हैं कि हम कैमरे में क्या क्या बात कर रहे हैं खुद से, बहुत मुश्किल होता है यार। अब तुम आए हो तो तुम ही बैग पकड़ोगे। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। वीडियो था बहुत पहले। बारिश। अंकल कितने पैसे में मिल जाएगा? कितने पैसे लेगा पालिका बाजार तक के लिए? हाँ मुस्कान ज़्यादा ही लेगा। नहीं नहीं हाँ ठीक है, उधर से ही चल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ उधर से चलो, उधर से मिलेगा, उधर से। अगेन मुझे इतराने का टाइम मिल गया तो मैंने सोचा मैं फिर एक बार और इतरा लेती हूँ। देखिए मैं एक बार और घूमूंगी। घूम गई। संतोष लाइन में लग के पसीने से बेहाल होकर आ रहा है। आने की सज़ा तो मिलनी चाहिए ना इसे। संतोष को एक बात की बहुत टेंशन है कि हम इतने दिन के लिए जा रहे हैं। अरे तुम इतने दिन के लिए जा रहे हो, इतने दिन के लिए जा रहे हो। अरे तुम इतने दिन के लिए जा रहे हो। इसको पता है कि हम बीच बीच में इससे मिलते रहते हैं ना, इसलिए इसका मन नहीं है। हम इसको बोले कि आ जाना तुम मेरे बर्थडे तो जब मैं आने का टाइम होगा तब ना, तब क्या बहुत दिन बाद आओ। संतोष मन नहीं लगेगा तुम्हारा? हम इनकी मर्जी से रहते हैं ना, तो ये भी इस बार मेरी मर्जी से रहेगी। मम्मी से परमिशन लेके आए। कैसे पैसों के लिए तुम रोता है संतोष? है हम खर्च कर देता कुछ नहीं होता। देख टॉप चेंज करने थे पालिका बाजार में 3, लेकिन एक बोल रही है कि मैं रखूंगी एक, और 2 इतनी बारिश में अब टॉप चेंज कराना है, फिर स्टेशन जाएंगे दोबारा। हाँ जाओ जल्दी, रास्ता अंधेरा आ रहा है। पालिका बाजार से शॉपिंग करके हम दोबारा बोल रही है जब तक व्लॉग स्टार्ट कर देती है पता ही नहीं चलता कि अपने को ले रही है या हम लोग को ले रही है। स्टेशन पर आ गए हैं। अब हमारी 11:45 नहीं 10:45 नहीं 11:45 10:40 यार, 10:40 का मेरी मम्मी का फोन आया है, मेरी मम्मी से बात ट्रेन है, फिर हम चले जाएंगे। फाइनली हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, हमारी ट्रेन चल गई। गर्मी से बहुत। गुड मॉर्निंग। गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, बहुत गर्मी लग रहा है। किसी की लड़ाई हो रही थी यहाँ पर, मैं इसलिए अरे वो किन्नर जो आते हैं 9:50 10 बज रहे हैं और हम शाम को पहुँचेंगे रात में 9 बजे। एक मिनट है। ट्रेन से बाहर का व्यूज़ इतना अच्छा आ रहा था, मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, पर ऐसे देखने में बहुत अच्छा आ रहा था व्यूज़। उसके बाद ट्रेन में एक किन्नर आई, वो अंकल को इतने प्यार से उनके बालों में हाथ मतलब फेर के इतने अच्छे से उनसे पैसे ले रही थी। फिर यहाँ बहुत ही बुज़ुर्ग आदमी से भी मतलब
ऐसे मजाक कर रही थी। उनको मारेंगी भी सर पे ऐसे। ये मुझे वीडियो बनाते हुए डर लग रहा था, पर उन्होंने देखा पर कुछ नहीं बोला। ये मोमडन हैं, इनसे पैसे लेते नहीं हैं, ऐसा अंकल बोल रहे थे कि हम लोगों से नहीं लेते हैं ये लोग। खड़गपुर जाने का अच्छा है, खड़गपुर से कंटिन्यू गाड़ी जाएगा टाटा नगर का। यहाँ मुस्कान बात कर रही है खड़गपुर से कहाँ मिलेगी, क्योंकि हम दिल्ली थ्रू टाटा नगर आए थे, जिसमें हमें बीच में पता लगा कि आदिवासियों के चलते ट्रेन आगे से ब्लॉक है, मतलब उन्होंने पूरा जाम करके रखा हुआ है और हमारी ट्रेन ने अलग रास्ता ले लिया जब हम सो रहे थे, और हमें पता नहीं लगा कि हम कहाँ निकल चुके हैं। वहाँ जाके बहुत दिमाग ख़राब हुआ। फिर हमने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें। फिर बहुत लोग थे टाटा नगर के, सब उतरे कहाँ पर, हिजली सबसे पहले हम हिजली स्टेशन उतरे। बहुत टेंशन था कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। आगे देखिए आप ब्लॉग में कि हम हिजली स्टेशन पहुँचे, उसके बाद हमने क्या किया। और यहाँ पहुँच गए हैं हम हिजली स्टेशन। रात के 12 बज रहे थे, हम हिजली में थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, क्योंकि घर वालों को भी नहीं पता था कि हम घर पहुँचे या नहीं पहुँचे। ये है खड़गपुर। हिजली से हम खड़गपुर गए। फिर हम मुस्कान ने बात करी कि हम कैब कर लेते, पर कैब में पैसे इतने ज़्यादा मांग रहे थे, मतलब 6-7 हज़ार 2 लोगों का 3 लोगों का। तो भाई मिले हैं बिहारी बहुत तेज है, एक ही बिहारी बहुत तेज है। हम दोनों, मैं और कोमल दोनों अपना अकेले का 50-100 दे के आए, दोनों 50। अभी बिहारी में घर पे है, देखिए हम 50 बचाए ना, 50 तो बचा लिए ना। टाटा का ट्रेन पूरा, टाटा का रूट बंद है। देखो कितने लोग यहाँ पड़े हैं खड़गपुर में। करेंगे मॉर्निंग तक। और कार वाले कितना बता रहे हैं? 8,000। उससे अच्छा हम सोच रहे हैं 8 घंटे लगा के लोकल में चले फ्री में। और क्या, टिकट तो जब चले गई। फंस जाते मुस्कान हमेशा में, पता नहीं क्यों। ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा कभी कब फंसे हैं? हमेशा ही कुछ ना कुछ हो जाता है गड़बड़। वो तो है। कितने रुपए हुआ है आपका 50 लोगी? सुबह सुबह कौन उठाएगा? रेलवे स्टेशन से हमने ई रिक्शा करा खड़गपुर बस स्टैंड के लिए। अंकल बहुत अच्छे थे, अंकल ने हमें बताया कि यहाँ ब्लॉकिंग क्यों है, क्योंकि आदिवासियों को अपनी लैंग्वेज चाहिए थी, उनकी लैंग्वेज नहीं है, आदिवासी लैंग्वेज नहीं है उनके स्कूल में, या तो वो हिंदी पढ़े या ऐसा कुछ, तो उन्होंने अपनी भाषा के लिए ऐसा कुछ ब्लॉगिंग कर रखा है। यहाँ पर हम बस स्टैंड पहुँच गए हैं, भैया ने बहुत अच्छे से हमें पहुँचाया, सब बताया बस कब कब चलेगी, कब जैसे जाना है और सेफ्टी से रहना है। कौन सा है? हाँ, कौन सा है? मेदिनीपुर नहीं मेदिनीपुर ना कुछ ऐसी नाम है। बहुत खुश है ना हम लोग। कितना टाइम हो रहा है? 4:30 बोल रहा हूँ मैंने, कुछ नहीं। 4:30 हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अब तो बहुत सारे लोग आए, पहले तो हम अकेले। मेरी फोटो पहले ले रही है। अभी पहुंच चुके हैं हम रायपुर। अरे हम बंगाल पहुंचे। देख कैमरा रसीला है, ये तो थक गई होंगी कोमल दीदी। यहाँ से हमने 2 बस करी जिनका टाइम था 3-3 घंटा, और ऑटो करे जो 15 मिनट के थे। उसके बाद हम घर पहुँच गए फाइनली हम मुस्कान के घर पहुँच गए हैं। हमारी हालत देख सकते कितनी अच्छी हो रही है, मुंह भी नहीं धुला है। मुस्कान तो फिर भी सही, मुस्कान के 10 बार बाल बनते रहते हैं, पर हम बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा। कितना आवर्स, मतलब एक पूरा दिन, फिर एक रात, और फिर पूरा दिन, फिर एक रात, और आज हम पहुँचे। बाप रे बाप, इतना सफ़र और इतना भयानक सफ़र मैंने कभी नहीं करा है। इतना थक गई, बस ऐसा लग रहा है। बस हमने ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं था, इतना थक चुकी थी, बहुत 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 ज़्यादा। अब ब्लॉगिंग यहीं एंड होती है। मतलब ये सोच रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना टाइम में सब फंस गए थे ना, ऐसा लग रहा था कि हम लोग फंस गए हैं।
जमशेदपुर में कुछ भी टाटा नगर का कुछ रास्ता ही खुला नहीं था, कुछ आदिवासी लोगों ने जाम कर रखा था। चलिए ये व्लॉग यहीं एंड होता है। बाय, लव यू गाइस। और लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट कर देना।